हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टिप कंसेप्ट। और आज हम लोग देखने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो है आपका साइबर टेररिज्म। अगर आप आरजीपीवी के स्टूडेंट हो तो साइबर टेररिज्म पे कुछ सैंपल क्वेश्चन मैंने लगाए हैं, जैसे कि हो गया द पावर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइबर टेररिज्म, और एक हो गया व्हाट इज साइबर टेररिज्म, डिफाइन द टर्म साइबर टेररिज्म। तो यानी सीधे सीधी मोटी मोटी बात में अपन को क्या लिखना है कि साइबर टेररिज्म है क्या, ठीक है, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर उसके टाइप्स। अब साइबर वर्ड से आपको समझ में आता है कुछ तो डिजिटल वर्ल्ड की बात चल रही है, ठीक है, डिजिटल वर्ल्ड। और टेररिज्म तो आपको पता ही होगा, जो कुछ भी टेररिस्ट वाले जो भी हरकतें हैं वो सब आ जाएंगी टेररिज्म में। तो अब इन दोनों को ऐड कर दो, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को ऐड कर दो, तो क्या समझोगे आप इससे। मैं इसकी डेफिनेशन पहले लिख देती हूँ आपके लिए। इसमें क्या कहता है डेफिनेशन, द यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। मैंने क्या बोला, साइबर यानी कंप्यूटर से रिलेटेड या फिर डिजिटल टेक्नोलॉजी। यहाँ पे मैं थोड़ा हाईलाइटर चेंज कर देती हूँ। यप, डिजिटल टेक्नोलॉजी टू कंडक्ट अटैक्स एम्ड एट डैमेजिंग और कंट्रोलिंग information system to generate fear or cause harm to individual, organization और even entire nation। तो अब आप समझो, डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो आप किस लिए, कि आप कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम, अब ये इंफॉर्मेशन सिस्टम कुछ भी हो सकता है, सर्वर्स हो सकते हैं, नेटवर्क्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, उनको डैमेज या कंट्रोल करने के लिए किस लिए, सिर्फ कि या तो आप है ना फियर, फियर यानी आप समझ लो कि एक टाइप का कंपल्शन क्रिएट कर रहे हो, या फिर आप हार्म करना चाहते हो किसी इंडिविजुअल को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, या पूरे के पूरे नेशन को। अब इसको टाइप्स जब मैं पढ़ाऊंगी ना तो थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी आएगी आपको, और कैसे आप रिलेट कर पाओगे। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ साइबर टेररिज्म पे। तो जो हमारा पहला है वो है आपका साइबर एस्पिनियज या एस्पियोनेज, ठीक है। एस्पियोनेज का मतलब होता है स्पाई, यानी सीधी सीधी बात है, साइबर या डिजिटल वर्ल्ड का या डिजिटल सिस्टम्स का यूज करके अगर आप है ना जासूसी करा रहे हो किसी गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क पे, देन इट इज कॉल्ड साइबर एस्पिनियज। इसका डेफिनेशन मैं छोटे में लिख देती हूँ। सेकेंड आ जाता है हमारे पास साइबर प्रोपोगंडा। साइबर प्रोपोगंडा, प्रोपोगंडा से समझ में आ रहा होगा कि इट इज समथिंग रिलेटेड टू पॉलिटिकल। ये कुछ तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड होने वाला है, क्योंकि आपने पढ़ा भी होगा कि पॉलिटिकल जब पार्टीज प्रोपोगंडा करती हैं जब भी इलेक्शन आने से पहले कि वो क्या पॉलिसीज करेंगी, तो उसको प्रोपोगंडा बोला जाता है। अब साइबर प्रोपोगंडा क्या है, जब कोई भी जो टेररिस्ट ग्रुप है वो कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन या फिर किसी का डिफेमेशन करने की कोशिश करे, या ऐसा कंटेंट मास प्रोड्यूस करवाए कि जिससे पब्लिक ओपिनियन चेंज हो सके, या फिर मैनिपुलेट हो सके, या फिर बोलते हैं ना पब्लिक में डर बैठ सके। फॉर एग्जाम्पल, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि 2024 में धरती खत्म हो जाएगी। ये इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा कन्वे हो गई, पीपल टेंड टू फियर थिंग्स, ठीक है, क्यों, कोई मोटिव नहीं, जस्ट टू जनरेट फियर, ये इंफॉर्मेशन कन्वे हो गई। या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट फैला देती कि इस पार्टी ने ये किया जबकि किया नहीं होता है, क्यों, जिससे उस पॉलिटिकल पार्टी की इमेज खराब हो जाए और अपोजिशन को फायदा हो। तो ये होता है आपका साइबर प्रोपेगेंडा। इसकी डेफिनेशन में लिख देती हूँ शॉर्ट में। तीसरा आ जाता है रैंसमवेयर या एक्सटॉर्शन अटैक। अगर आपको एक्सटॉर्शन वर्ड बहुत ज्यादा भारी लग रहा हो तो सिर्फ रैंसमवेयर अटैक भी लिखोगे तो काम बन जाएगा। इसमें क्या करते हैं, रैंसमवेयर का मतलब होता है फिरौती लेना, फिरौती लेना, ठीक है, फिरौती लेना रैंसमवेयर कहलाता है, ठीक है। रैंसम बेसिकली फिरौती होती है, ठीक है। तो फिरौती लेने का क्या मतलब है भाई, कोई चीज अटैकर चुराएगा तभी तो उसकी फिरौती लेगा। तो इसमें क्या करते हैं, अटैकर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चुराते हैं और फिर धमकी देते हैं गवर्नमेंट को या ऑर्गेनाइजेशन को कि अगर आपने पैसे नहीं दिए या फिर आपने कोई कंडीशन फुलफिल नहीं करी तो ये डाटा हम लोग डार्क वर्ल्ड में या फिर डार्क वेब में रिलीज कर देंगे। और किसी का भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि उसका सेंसिटिव डेटा कभी भी डार्क वर्ल्ड पे जाए और कोई हैकर या ये सब उनके सिस्टम को एक्सेस करके उन्हें हार्म पहुंचा सके। ऐसा एक बेस्ट एग्जांपल, वैसे तो आपको हमारे चैनल पे बहुत शॉर्ट्स मिल जाएंगे ये साइबर टेररिज्म पे, मैं कुछ शॉर्ट्स के लिंक इस आई बटन में डाल भी दूंगी तो आप देख सकते हो। फोर्थ आता है आपका वेबसाइट
डिफेसमेंट। अब वेबसाइट डिफेसमेंट तो बहुत कॉमन चीज है, मतलब ये तो ऐसे चने मुर्रे जैसे ये लोग खेलते रहते हैं, ठीक है। अब मैंने हाल ही में एक शॉट डाला था जिसमें बांग्लादेश ने जी न्यूज की वेबसाइट डिफेस करी थी, वो शॉट जरूर जाके आप लोग देखना, ठीक है। तो ये करते क्यों है हैकर्स? इनका मोटिव बस रहता है कि अपना है ना मैसेज वो लोग पहुंचा सकें, जो भी वो प्रोपोगंडा करना चाह रहे हैं या फिर जो भी कैंपेन लेके चल रहे हैं या जो भी उनकी फीलिंग्स है उनको एक्सप्रेस कर सके, बस इसलिए ये लोग डिफेसमेंट करते हैं। लास्ट में इसको मैं एज अ टाइप कंसिडर नहीं करती, ठीक है, बट डीडॉस अटैक भी एक टाइप का साइबर टेररिज्म आप ले सकते हो, क्योंकि कई बार डीडॉस अटैक से बहुत समय तक सर्वर्स डाउन रहते हैं एंड इवेंचुअली बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी लॉस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब आपको इन एग्जाम्पल से ये तो पता चल गया होगा कि इनका मोटिव क्या होता है, ये भी आप जरूर लिख के आइएगा, ये टाइप से पहले भी लिख सकते हैं बाद में भी। मोटिव इनका रहता है पॉलिटिकल, जैसे कि मैंने ऊपर प्रोपेगेंडा वाली बात बताई आपको। आइडियोलॉजिकल, हाँ, पीपल के जो थिंकिंग है उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करना अपने आइडियोलॉजी से कि हम सही है। फिर इकोनॉमिकल, कई बार क्राइसिस, जैसे कि मैंने डीडोस का एग्जांपल दिया, वो क्राइसिस क्रिएट करता है। इकोनॉमिकल, सोशल, अगेन आइडियोलॉजिकल एंड सोशल को आप रिलेट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गए आपके मोटिव। लास्टली हम लोग आते हैं कि ये ऐसे कौन से साइबर टेररिज्म ग्रुप हैं जो अभी बहुत हाइपर एक्टिव है। इनका भी आप नाम लिख सकते हो, ये हैं, एक तो अनोनिमस करके है, इसका मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स में कवर भी किया है और आपको नाम याद भी रह सकता है अनोनिमस, मैं रीजन बताऊंगी क्यों। क्योंकि अनजान टेररिस्ट, आप जानते थोड़ी ना, उनकी आइडेंटिटी नहीं जानते आप, ओके। अनोनिमस रहना, तो अनोनिमस लेजेड एक नेम है टेररिस्ट ग्रुप का। फिर एक लेजारस है, इसका भी मैंने कवर किया है कई बार अपने शॉर्ट्स में। सैंडवॉर्म, फैंसी बियर, फैंसी बियर एक रशियन है आई गेस, रशियन साइबर टेररिस्ट ग्रुप है, फैंसी बियर, ओके। तो ये हो गए कुछ टेररिस्ट ग्रुप के नेम। इनका कैरेक्टरिस्टिक्स बोली थी ना, जो क्वेश्चन में आया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इसकी। पहला तो ये अनोनिमस होता है, इसलिए मैंने बोला ना ग्रुप याद रहेगा आपको, अनोनिमिटी इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है साइबर टेररिज्म की। फिर आगे इसकी ग्लोबल रीच, एंटायर नेशन तक को अफेक्ट कर सकता है, जैसे मैंने एम्स वाला एग्जांपल दिया। कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट इन द सेंस क्या है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है अटैक, यानी ये चीप है, जैसे डीडोस अटैक हो गया या फिर बोलते ना वेबसाइट डिफेसमेंट हो गया, ये बहुत ही चीप है, मतलब बहुत ही इजिली हो जाते हैं ये अटैक। कोई भी बोलते ना वल्नरेबल साइट हुई या कोई भी वल्नरेबिलिटी आपको पकड़ में आ गई, योर वर्क इज डन। दूसरा, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के लिए होता है, ये पूरी चीज अगर आप देखोगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, तो ये साइकोलॉजी के लिए हो रही है। आई गेस दैट इज सफिशियंट फॉर साइबर टेररिज्म, आपको सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट मैंने कवर करा दिए हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, सब्सक्राइब फॉर मोर।